मेसाना बनाम बीकानेर के बीच टॉस का वक्त है और देखते हैं टॉस किस तरफ जाता है। मेसाना के कप्तान ने जीता टॉस और यहाँ रेड के लिए न्योता दिया है शायद बीकानेर को। जी हाँ, टॉस वन बाय गणपत यूनिवर्सिटी, चॉइस ऑफ रेड। स्टार्ट होता खेल 11 नंबर से। टॉस जीतकर पहले रेड ही रखा था, जैसा आपने टॉस के दौरान देखा। गुणी इस वक्त 11 नंबर से, जो कि मेसाना की ओर से टॉस की कोशिश। बीकानेर की टीम लगातार जीत दर्ज करती हुई, वहीं मेसाना भी जीत के साथ ही लगातार आगे आ रहा है, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मैन 2024-25 परछाइयाँ लंबी होती हुई सूर्य सेट होने की बिल्कुल कगार पे। और यहाँ इस वक्त देखिए भरत चले हैं, माफ कीजिए भरत नहीं है, उनके साथ ही नजर आ रहे हैं श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीमडेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू। टच का दावा ठोकते पॉइंट अर्जित किया है। शुरुआत पॉइंट से इस वक्त बीकानेर की 7 का सॉलिड डिफेंस नजर आएगा। पिछले मैच में जिस प्रकार से एक तरफा जीत दर्ज की देखना ना भूलें, एक से बढ़कर उनके एक बेहतरीन मैच, जबकि 4 नंबर में एक बार फिर से गुणी प्रयासरत टच पॉइंट के लिए। जिस प्रकार से टॉस जीतकर रेड चॉइस लिया था, लग रहा था कि बड़ा खेल दिखाएगा, लेकिन यहाँ शारीरिक भाषा शैली से कमजोरी नजर आ रहा बीकानेर के सामने। 3 नंबर से फिर से वही रेडर एक बार फिर, जो लगातार कोशिश होगी सफलता की ओर जाने की। पिछले रेड से कामयाब रहे थे, सेंटर कवर और कॉर्नर कवर इस समय ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन आसानी से बाउंसर जीत करते हुए। सिर्फ कवर करना ही सुरक्षित नहीं हो सकता, ब्लॉक भी करना पड़ता है सामने से। बोनस लेकर गए 2 रेड से 2 पॉइंट और डू डाई पे आ गई है अब 6 नंबर से। मेसाना की टीम इस वक्त बेहद प्रेशर में। शुरुआती क्षण हालांकि कॉर्नर के ऊपर देखिए मान सिंह, और यहाँ पुश किया है लेकिन पहुंच गए राइडर, सफल लॉबी में थे, जो कि मेसाना गुजरात से बिलोंग करता है, वहीं बीकानेर राजस्थान प्रदेश का बेहतरीन जिला। बोनस से देखें फिर से स्कोर में वृद्धि। बैक टू बैक लगातार स्थिति मजबूत बनाए हुए 3-1 के साथ। और 11 नंबर से आ गए हैं, झपट्टा मारा है और क्या कमाल का कैच देखिए मान सिंह। इसी के लिए इनकी मानसिकता रहती है कि जब जब अवसर मिले कॉर्नर पे कैच करें। छह नंबर से भिन्न भिन्न रेडर आगे आ रहे हैं। परिवर्तन के तौर पे आमतौर पे टीम में 2 ही रेडर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ 3 से 4 रेडर नजर आते हैं बीकानेर की टीम में। सेफ का मार्क 7 का डिफेंस इस साइड और फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए गए हैं बिल्कुल, जिसकी है अपेक्षाएं की जा रही थी कि जल्द ही फ्लड लाइट्स ऑन होंगे। बर्ड लाइट को देखते हुए दूधिया प्रकाश में अब जगमगाहट बिखेरता जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू। राहुल आ गए। राहुल कितने रंग में है देखते हैं आखिर। बहरहाल ओहो हो बेहतरीन डिफेंस, बाहर का रास्ता दिखाया, अच्छा पुश। कंटिन्यू बीकानेर मजबूत होता हुआ, जबकि मेसाना गुजरात कमजोर। ये टच पॉइंट बड़ा बहादुरी के साथ है मैच रेफरी के रूप में, अंपायर के रूप में ओम प्रकाश जी जांगेड़। और अब 1 नंबर से शेखू। कभी उधर तो कभी इधर, थोड़ा सा पीछे ज़रूर है मेसाना गुजरात, लेकिन कभी भी बढ़त के लिए वो आगे आ सकता। तारीफ करनी होगी दोनों टीम के खिलाड़ियों के अब तक अनुशासन के साथ खेल को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रतिभा और जो करना चाहिए स्किल ताकत का नज़ारा पेश करते तेजी से आगे बढ़े हैं।
बैकी की कोशिश में, ओहो हो, हवा में गोता लगाया है, टच पॉइंट की मांग और हासिल करने में कामयाब। ऊंचा लंबा कद इस राइडर से अपेक्षा ज़्यादा करनी चाहिए मेहसाना गुजरात को, लेकिन यहाँ हवा में गुजरने की कोशिश, कैच कर लिए गए। कभी इस साइड तो कभी उस साइड। अब 4 के डिफेंस में मेहसाना गुजरात बेहद प्रेशर, लेकिन बीकानेर की तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से लगातार अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए सुरक्षित वापस। 7 पे है बीकानेर, वहीं मेहसाना 3 पे अटका हुआ। 4 रन की बढ़त। बेहतरीन फॉर्म में बीकानेर और उस फॉर्म का फायदा उठाना चाहेगा। एक नंबर से आगे जाखड़ का जलवा। 4 से कवर करना मुश्किल है और यहाँ कॉर्नर से ही पॉइंट खोज लिया। 8-3 के साथ 5 अंक की बढ़त। मेहसाना गुजरात कमज़ोर गली से गुजरता हुआ, जबकि फर्स्ट हाफ का खेल आप देख रहे हैं। 7 के डिफेंस के साथ आगे गए हैं और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे इस समय। एक नंबर में इस वक्त जो कि काफ़ी सफल राइडर लगातार मैचों में बीकानेर का जहाँ तक सवाल है। ललचाने के लिए न्योता दिया था, लेकिन इतना जल्दी से लालच में आए नहीं। तो इस प्रकार के मैच कहीं ना कहीं जीत के साथ ही मनोबल बढ़ाएंगे और नॉकआउट टूर्नामेंट, इसलिए हर मैच में जीतना ज़रूरी क्वालिफाई करने के लिए। और ये देखिए यहाँ धर दबोचा, राइडर आउट। पाँच पे है मेहसाना, वहीं 2.5 अंकों में पहुंचता बीकानेर और सुपर टेकल से पॉइंट चुराने में कामयाब। पूरा समय लेते हुए साथ की सजावट देखिए कितनी खूबसूरती से की है। कॉर्नर और सेंटर कर्व कितने गजब का नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि ज़्यादा पॉइंट्स लेने में कामयाब नहीं रहे। हालांकि बोनस ज़रूर इस समय हासिल किया, लेकिन सुपर टेकल 2 के डिफेंस में पीछे थे शायद। झूठा दावा कर रहे थे बीकानेर के खिलाड़ी, ईमानदारी का परिचय नहीं दिया उन्होंने, लेकिन यहाँ आसानी से कैच किया है। अंतिम खिलाड़ी स्वीकार किया और इसके साथ ही ऑल आउट। 3 पॉइंट इस वक्त बीकानेर के खाते में। 12 नंबर से चले हैं। बीकानेर ने टाइम आउट दिया और बिल्कुल उचित भी था, क्योंकि ऑल आउट करते हुए 14-5 के साथ 9 अंक की बढ़त बना चुका है। ऐसे में एक और बेहतर स्ट्रेटेजी दिखाई देगी कहीं ना कहीं। और ये देखिए टच पॉइंट कॉर्नर से खोजता हुआ, अब 6 पे पहुंचा है। 14-6 यानी कि 8 अंक अभी पीछे की करने की कोशिश है एंगल होल्ड के रूप में, और यहाँ पहुंच गए लक्ष्य तक। 2 पॉइंट। (15-6) बीकानेर का निश्चित रूप से इस मैच में थोड़ा आसान लग रहा है जीत दर्ज करना, हालांकि अभी फर्स्ट हाफ का खेल बाकी है, जबकि सेकंड हाफ पूरा बाकी है। एंगल होल्ड शानदार, छोड़ने का अब मन कहाँ है। 4 का डिफेंस, और ये देखिए कमज़ोर लगातार, जहां डिफेंस की बात की जाए
अगर डिफेंस भी अच्छा हो तो भी मुकाबला जीता जा सकता है। रेडर तो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डिफेंडर ने निराश किया, इसलिए बीकानेर फ़ायदा उठा रहा लगातार। 16 के साथ 10 अंक की बढ़त, एक बार ऑल आउट के रूप में मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रेशर में। मुश्किल राहें इस वक्त यहाँ बाहर जाने के लिए, लेकिन पहुँच गए आसानी से, बड़ी देर से सफल रेड। बेहतरीन भूमिका में अंपायर्स का जहाँ तक सवाल है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत भूमिका अदा की है उन्होंने सफल बनाने में टूर्नामेंट को। और यहाँ छोड़ने का सवाल नहीं। अब इधर से बड़ी देर से डिफेंस अच्छा दिखाई दिया, तो तमाम ऑफिशियल्स की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि रिव्यू का सिस्टम नहीं, उसके बावजूद कितनी बेहतरीन उनकी सेवाएं, शानदार डिसीजंस। प्रेशर में खाली हाथी लौटना पड़ेगा। तेजी से आगे बढ़े, पर शूट लगाना चाहते थे, बैक किक किया है और शायद पॉइंट मिलेगा। जयपाल ने गलती की इस वक्त, जेपी कमज़ोर। आगे कदम बढ़ाए ज़रूर, मगर दबाव दिखाई देने लगा है। फर्स्ट हाफ का खेल अब ज़्यादा शेष नहीं, मुश्किलों में ही लगातार सुपर टेकल और नहीं इस वक्त। टच पॉइंट लेके जा रहे हैं, बड़े खिलाड़ी को बाहर भेजता हुआ, जबकि डोडाई की प्रक्रिया में। और यहाँ फतवंद टूट पड़े। जी हाँ, बड़ा खेल इस वक्त बीकानेर का। इसके साथ ही हाफ टाइम के समय स्कोर बीकानेर 21 जबकि 7 पे है मेहसाना गुजरात। यानी कि वापसी करना मेहसाना के लिए बेहद कठिन, और जिस प्रकार से पलड़ा मजबूत दिखाई दे रहा, लगता कहीं ना कहीं एक बार फिर से जीतने में कामयाब होगा बीकानेर।